कर्नाटक के अंदर 5-4 दिन में चुनाव होने वाला है जी। उसके रिजल्ट के बाद आप सारा फैसला कर लोगे क्या हो रहा है। अच्छा, कर्नाटक में बीजेपी साफ हो रही है। कितना साफ है, देश से भी साफ हो जाएगी। जैसे रावण का अभिमान तोड़ा था उस मालिक ने, राम ने, इसी ढंग से इनका भी जो अभिमान समय के आने ऊपर टूटने वाला है। बहुत जल्दी आप देखोगे इनका सत्ता परिवर्तन होता हुआ। लोकतंत्र में हम रह रहे हैं, क्या लोकतंत्र सबके लिए बराबर नहीं है? सरकार नहीं चाहती। जितने भी कल्प्रिट्स हैं जी, जो बीजेपी के अंदर हैं उनके ऊपर सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर सकती क्योंकि वो सरकार के साथ है। इनको बेटियों का एहसास होगा, क्योंकि एक तरफ कहते हैं कि हमारी बेटियां हैं, जब बेटियां मन से कह के बेटी कहा है तो जबान के ऊपर पूरा उतर। मोदी सरकार ने पूरे देश के अंदर अफरा तफरी का माहौल बनाया हुआ है, जिसका एक हिस्सा ये भी है कार्य था जी, लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता जी, आप लोगों की आवाज़ को ऐसे नहीं दबा सकते जी। आज हम उपस्थित हैं जहां पर पहलवान लंबे समय से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारे साथ आज हरियाणा से पूर्व मंत्री रह चुके सुभाष चौधरी जी हैं। आज वो उन्हें पहलवानों को समर्थन देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आइए जानते हैं उनसे इस बारे में कि उनका क्या है स्टैंड, आगे की कार्रवाई क्या करेंगे। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल द लोकदूत में। आज यहाँ पर पहलवानों को समर्थन देने के लिए आप उपस्थित हुए हैं। जो पुलिस ने रात को हरकत की है इस पर आपका क्या कहना है? वो पुलिस का बहुत ही कार्यान्वयन बर्बरतापूर्ण कार्य था जी, लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता जी, आप लोगों की आवाज़ को ऐसे नहीं दबा सकते जी, तो पहलवानों के साथ जो दुर्व्यवहार सरकार कर रही है जी, या जो इनकी एजिटेशन को फेल करने का काम कर रही है सरकार, इसमें कामयाब नहीं होगी। सारा देश इनके साथ है, पहलवानों के साथ। तो आप भी चूंकि राजनीति में रह चुके हैं, आपके पास भी पावर रह चुकी है, आप भी मंत्री रह चुके हैं, तो ये जो कहा जा रहा है कि पुलिस तो एक नुमाइंदा है जिसको पीछे से प्रेशर दे के ये काम करवाया जा रहा है, असली जो कारण है इसका वो तो राजनेता हैं। तो आप भी राजनेता रहे हैं, तो आपका इस पे क्या कहना है कि ये पुलिस की हरकत है, ये पीछे से जो पावर है उसका किया धरा है? ये पूरी की पूरी जो केंद्र सरकार है जो कुछ कहती है वही कार्रवाई हो रही है। पुलिस का इसमें अपना कोई लेना देना नहीं है। सरकार के आदेशों का ही ये पालन करते हैं। सरकार ही इनसे ये गलत काम पुलिस वालों से करवा रही है, जबकि खुद नहीं करना चाहते इस काम। अच्छा, आपका कहना है कि पुलिस तो एक मोहर आई है जैसे कि और लोग कह रहे हैं। मोदी सरकार ने पूरे देश के अंदर अफरा तफरी का माहौल बनाया हुआ है, जिसका एक हिस्सा ये भी है कि पहलवान आज उनकी सही बात को नहीं माना जा रहा है, उनकी सही बात को सुना नहीं जा रहा है, उनके ग्रीवेंसेस को सरकार मीट आउट करने के लिए तैयार नहीं है, उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इससे बड़ी डिक्टेटरशिप और देश में क्या हो सकती है? ये तो डिक्टेटरशिप है, इसको गुंडागर्दी भी कहते हैं। तो जो जनता है इस लंबे समय से आप कह रहे हैं कि भारत में जो है वो डिक्टेटरशिप का माहौल है, तानाशाही आ चुकी है, तो इसके बावजूद भी जो जनता है उसमें असंतोष की भावना क्यों नहीं जाग रही? जनता जो है वो क्यों नहीं मतलब इसके लिए भी जो आंदोलन शुरू हुआ इसके लिए भी कहा गया कि एक वर्ग विशेष से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। ऐसा नहीं है, वर्ग विशेष नहीं, सारे देश का समर्थन है इनको। जगह जगह पे इस बात का समर्थन किया जा रहा है कि इनके साथ जस्टिस हो, इन्हें को न्याय मिले, सरकार अपना रवैया बदले, जिसके खिलाफ कार्रवाई होनी है चेयरमैन के खिलाफ उसके खिलाफ कार्रवाई हो, तभी इस एजिटेशन का को ख़त्म किया जा सकता है। अगर इन पहलवानों की बात नहीं सुनी जा सकती, ये संघर्ष बड़ा लंबा चलने वाला है और समाज का हर वर्ग इसके अंदर इनका साथ दे रहा है। किसी विशेष वर्ग की इसके अंदर कोई बात नहीं है, पूरा समाज इनके साथ खड़ा हुआ है पहलवानों। जी, आप सिस्टम के अंदर रह चुके हैं, आपको सारी चीज़ों का पता है। उसके बावजूद जब यहाँ पर बृजभूषण जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए ये गए तो इनकी एफआईआर पहले दर्ज नहीं की गई, उसके बाद पोक्सो जैसे संगीन मामले उन पर दर्ज हैं। तो इस तरह की एफआईआर होने के बावजूद भी उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई, इस पर आपका क्या कहना है? उनके खिलाफ तो पहले 40 मामले दर्ज है जी, उसमें सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं करी, तो इसमें क्या कार्रवाई? आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? सरकार लोकतंत्र में हम रह रहे हैं, क्या लोकतंत्र सबके लिए बराबर नहीं है? सरकार नहीं चाहती। जितने भी कल्प्रिट्स हैं जी, जो बीजेपी के अंदर हैं उनके ऊपर सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर सकती क्योंकि वो सरकार के साथ है। तो सरकार के साथ है, इससे पहले भी कुछ वाकये हुए हैं, अलग अलग सरकारों में भी ऐसे मंत्री रहे हैं जिन पर कुछ आरोप सिद्ध हुए हैं, तो सरकारों ने उनको हटाया है। तो इस पर बीजेपी जो है वो एक्शन नहीं ले रही है, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वो बीजेपी के अंदर बैठे हैं। पार्टी में जितना भी बड़ा कोई आप ये मान लो जिसके ऊपर अपराध साबित हुए हैं
वो बीजेपी में चला जाए, वो दूध का धुला हो जाता है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। सर, आप राजनीति से आते हैं, आपने लंबे समय तक जनता की सेवा की है। कुछ लोगों का जो कहना है वो ये कहना भी है कि बीजेपी जो है इसलिए नहीं हटाना चाहती क्योंकि ब्रजभूषण जी का कई सारी सीटों पे प्रभाव है। अगर बीजेपी हटाएगी तो बीजेपी को नुकसान होगा, इसलिए बीजेपी नहीं हटा रही है। इस पे आपका क्या कहना है? ऐसा है, जस्टिस को अगर आप खत्म करोगे जी, कुछ लोगों को शरण देने के लिए जी, तो देश की जो पूरी व्यवस्था है डेमोक्रेसी की, ये चरमरा जाएगी। और इसका नतीजा ये होगा कि थोड़ी देर के बाद, देर के बाद लोग सड़कों के ऊपर आ जाएंगे, पूरी अराजकता का माहौल पूरे देश में बनेगा और सरकार को संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो आगे जो है 2024 में चुनाव भी आ रहा है जहाँ पे बीजेपी फिर से चुनाव लड़ने वाली है। तो इस तरह की ये जो घटनाएं हो रही हैं जिससे जनता में असंतोष की भावना जाग रही है, इससे आप क्या सोचते हैं कि बीजेपी फिर से रिपीट होगी? इसका सारा का सारा निचोड़ मैं एक लाइन में बता देता हूँ। कर्नाटक के अंदर 5-4 दिन में चुनाव होने वाला है जी। उसके रिजल्ट के बाद आप सारा फैसला कर लोगे क्या हो रहा है। अच्छा, कर्नाटक में बीजेपी साफ हो रही है? कतई साफ है, देश से भी साफ हो जाएगी। देश से साफ हो जाएगी? कब तक साफ हो जाएगी? जब चुनाव आएगा तभी तो होगी, वैसे कैसे हो जाएगी? तो 2024 का ही चुनाव सबसे नजदीक है, लेकिन जो आंकड़े कहते हैं वो ये कहते हैं कि फिलहाल अगले में भी जो चुनाव आंकड़े हैं या फिर जो चैनलों के आंकड़े हैं वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी 2024 में तो बदलते रहते हैं और जितना चैनल है वो सारे गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है, इसलिए इंसाफ तो मिल ही नहीं सकता। अच्छा, तो जो लोग कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि 2024 में तो मोदी आ रहा है, उसके आगे का पता नहीं। तो इस पे आपका क्या सोचना है? 2024 में मोदी नहीं आ रहा है? बड़ी बात ये है जी, दुनिया के अंदर रावण से बढ़कर कोई विद्वान, कोई तगड़ा बंदा कोई नहीं था जी। इसकी एक लाइन में आपको सुना देता हूँ जी। एना उच्चियां पींगा ने टूट जाना, एना उच्चियां पींगा ने टूट जावना, राजे रावण जेहा ना कोई, राजे रावण जेहा ना कोई, काल भी करदा जिस दी रसोई, अंत गया पछता के ऐना उच्चियां पींगा ने टूट जावना, ऐना उच्चियां पींगा ने टूट जावना। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तहरावन का दिया ना बाती, ओ भी अंत गया पछता के ऐना उच्चियां पींगा ने टूट जावना। सबसे बड़ी बात यह है, दुनिया के इतिहास के अंदर जो भी जैसी करनी यहाँ पे करता है वो ऐसा इतिहास उसका बन जाता है। अब इनको नशा है कुर्सी का, सत्ता का, योगी को, शाह को, ये बड़ी जल्दी ये वो मालिक जो है कि वो किसी को, जैसे प्रकृति का नियम है, जैसा धरती में तुम जैसा गाड़ोगे, चाहे वो दुष्ट है चाहे वो मालिक है, भगवान है, जो बीजोगे वही निकालोगे। इसी ढंग से इनको सत्ता का नशा है, इनका सत्ता का नशा, क्योंकि करे किसी ना बदे आप अहंकारी, धर्म राजस करे खुआरी, जो किसी से नहीं बनता, जो कहता मैं खुदा बन गया हूँ, जैसे रावण का अभिमान तोड़ा था उस मालिक ने, राम ने, इसी ढंग से इनका भी जो अभिमान समय के आने ऊपर टूटने वाला है। बहुत जल्दी आप देखोगे इनका सत्ता परिवर्तन होता हुआ, इनका कोई पता नहीं देखना तो इनका क्या बनेगा समय आने के ऊपर। ये भी धाराशाही हो गया। किसी टाइम नशा था इंदिरा गांधी को, इंदिरा गांधी ऐसी अच्छी थी, वो अपने मुस्लिम मिनिस्टर को भी सामने नहीं बैठने देती थी, कुर्सी पे सामने नहीं बैठने देती थी। आज वही नशा शाह को और मोदी को है, इनका नशा वो मालिक बड़ी जल्दी तोड़ेगा। समा आ रहा है, समा देखेगा, दुनिया देखेगी, समा आ रहा है और दुनिया पूरी देखेगी इसको, क्योंकि पूरा नशा है इनको इस टाइम कि हम जैसा कोई भी नहीं। अब वो बेचारी बच्चियाँ बैठी हुई हैं जिन्होंने देश के लिए मेडल कमाए, मेडल लेके आए देश के लिए, आज उनकी क्या दशा है। और रात को 12 बजे जब हो रही थी, बारिश हो रही थी जी, उन्होंने बेड मंगवाए, लोहे के बेड मंगवाए, चलो नीचे पानी है हम ऊपर सो जाएंगे। इन दुष्टों ने उनको ऊपर भी नहीं सोने दिया। क्या ये भारत की बेटी नहीं है जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान का सम्मान बढ़ाया? आज ये पट्टी बांधे बैठा है अमित शाह और मोदी, जो कह रहा है ये मेरी बेटियां हैं। आज वो कहाँ पे कुछ धक्के खा रहे हैं जाके कर्नाटक में,
कर्नाटक में जाके वो हराम गर्दी जता रहा है कि बच्चों को सामने ले रहा है और पब्लिक को सामने ले रहा है। जो बेटियाँ बैठी हुई हैं धरने के ऊपर, जो बेचारियाँ तंग हो रही हैं, उनके लिए इनके पास कोई जवाब नहीं है। क्यों? क्योंकि नशा है, सत्ता का नशा, और सत्ता का नशा सन 24 के अंदर ही जनता दिखा रहेगी इनको। ये जो नशा चढ़ा हुआ है इनका, ये सारा नशा ये भारत की जनता ये सारा उतार देगी। अक्सर जो एक सोशल मीडिया पर वीडियो घूमती रहती है जिसमें विनेश फोगाट नजर आती हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी नजर आते हैं, वहीं पर नजर आता है कि प्रधानमंत्री मोदी उन्हें अपने परिवार के सदस्य बताते हैं कि विनेश जो है वो तो मेरे ही परिवार से। उसके बाद जब आज विनेश यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही है, उसके बाद से बहुत से लोगों ने इस बात को पॉइंट आउट किया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी कोई सुध नहीं ली है, उन्होंने इस बारे में कोई ट्वीट नहीं किया है, उन्होंने इस बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। तो इस पर जब एक तरफ वो विनेश फोगाट को अपने परिवार का सदस्य बताते हैं और दूसरी तरफ वो इसमें कुछ भी कहना जायज़ नहीं समझते हैं, तो इस बात पर आप क्या समझते हैं? भाई ये है गिरगट, जैसे गिरगट रंग बदलता है वैसे ये रंग बदलता है। क्यों? क्योंकि सत्ता का नशा है। जब सत्ता का नशा चूर होगा इनका, तब इनको पता चलेगा, फिर इनको बेटियों का एहसास होगा। क्योंकि एक तरफ कहते हैं कि हमारी बेटियां हैं, जब बेटियां मन से कह के बेटी कहा है तो ज़बान के ऊपर पूरा उतर जी, उससे तेरा भी शान बढ़ेगा, दुनिया के अंदर पता चलेगा भाई ये बेटियां के ऊपर ऐसा जुल्म हुआ है, ऐसा गलत काम हुआ है, तो ये नहीं होना चाहिए। बेटियां हम तुम्हारे साथ हैं। इनके ऊपर आज तक उसका एक बयान नहीं आया, एक भी बयान मोदी साहब का नहीं आया। जैसे आप तुम लोग क्या सोचोगे? ये आने वाली सन 24 के अंदर जनता इनको बता देगी कि भाई ये जो तुमने काम किया है इसका तुमको कैसा खामियाजा जो भुगतना पड़ेगा।